Hey guys, welcome to my YouTube channel यूनिक लर्निंग ट्रिक्स। आज हम सीखेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक जो होता है सिलोगिज्म। रीजनिंग का ये पहला वीडियो है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं सिलोगिज्म मीन्स क्या है। सिलोगिज्म मीन्स रिलेशन ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब जो कि एलिमेंट्स का रिलेशन के बारे में बोलते हैं। सिलोगिज्म में क्या होता है? सिलोगिज्म में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है। अभी स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है कि it gives us the information of relation between elements, जो हमें एलिमेंट्स के बारे में बताता है, एलिमेंट्स के रिलेशन के बारे में। और इट यूज टू बी इलॉजिकल इन नेचर, जो कि इलॉजिकल होता है। जैसे कि ऑल बॉल्स आर पेन, ऑल पेन्स आर बॉल, जो कि नेचुरली इलॉजिकल होता है। और वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट एज यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे हमको यूनिवर्सल ट्रूथ के हिसाब से मानना पड़ता है। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन होता है जो दिए गए एलिमेंट का हिडन रिलेशन के बारे में बताता है। जैसे कि अगर दिया हो कि सम एलिमेंट सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है, लेकिन बाकी का जो ए है उसका और बी का रिलेशन के बारे में जो हिडन होता है उसको ही कंक्लूजन में बताया जाता है। अभी देखते हैं स्टेटमेंट कितने टाइप का होता है। स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम एंड ऑल का स्टेटमेंट्स आता है और नेगेटिव में सम नॉट एंड नो का। ये चार ही वर्ड सिलोगिज्म का पिलर माना जाता है। सिलोगिज्म का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का यूज करेंगे, जो कि आप लोअर क्लासेस में, स्कूल के क्लासेस में भी वेन डायग्राम के बारे में सीख चुके हैं। अभी देखते हैं वेन डायग्राम मतलब कैसे ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि सम ए आर बी, इसको हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, मतलब इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ऑल ए आर इन बी, मतलब बी के अंदर ऑल ए है। सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ पार्ट ऑफ ए बी नहीं है। और नो ए आर बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि अगर दिया हो सम ए आर बी, इसके अकॉर्डिंग अगर हमें पूछा जाए कि, तो जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है सम ए आर बी, मतलब सम ए आर बी, तो इसके हिसाब से सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। इधर पे दिया हुआ है कि सम ए आर बी, लेकिन ये जो ब्लैंक स्पेस है इसके बारे में स्टेटमेंट में कोई भी डायरेक्टली कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए हम सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटीज के केस में इसको सही मान सकते हैं। और ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, जैसे कि स्टेटमेंट में दिया गया है सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है, और कंक्लूजन में है ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटीज। ये भी अकॉर्डिंग टू डायग्राम
सही है। सम बी आर ए, सम ए आर बी स्टेटमेंट में दिया गया है तो उस हिसाब से सम बी आर ए भी सही है। ऑल बी आर इन ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटीज के केस में हो सकता है। लेकिन अगर इन सब में पॉसिबिलिटीज ना देके डायरेक्टली दिया जाता, जैसे कि सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर ए, तो ये सब गलत होता, क्योंकि स्टेटमेंट में सिर्फ इस पोर्शन के बारे में ही रिलेशन दिया गया है और इस ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इसीलिए ए वाला पॉसिबिलिटीज के केस में ही सेटिस्फाई करेगा। आइए और देखते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है कि सम ए आर बी, आइए इसको ड्रॉ करते हैं। सम ए आर बी एंड नो बी आर सी, मतलब कोई भी बी सी नहीं है। अभी कंक्लूजन देखते हैं क्या दिया है। पहला है सम बी आर ए, मतलब कुछ भी ए है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि सम ए आर बी दिया है, मतलब कुछ ए बी है, इसका मतलब ये भी हुआ कि कुछ बी भी ए ही है। सेकंड कंक्लूजन, सम सी आर नॉट ए, मतलब कुछ सी ऐसे है जो ए नहीं है। लेकिन इसमें एक बात है कि स्टेटमेंट में ए एंड सी के बारे में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको डेफिनेट केस में नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ पॉसिबिलिटीज के केस में लिख सकते थे। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि सम सी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, उस केस में हम इसको सही मान सकते थे। और सम ए आर नॉट सी, मतलब सम ए आर नॉट सी। अभी इसमें देखिए, जैसे कि इसका मीनिंग है कुछ ए ऐसा है जो सी नहीं है। अभी जैसे कि स्टेटमेंट में दिया गया है सम ए आर बी, मतलब ए जो पार्ट है ए बी भी है, ए का ए पार्ट बी भी है, और नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है। तो ए का जो पार्ट है जिसमें बी है, तो वो पार्ट तो सी नहीं हो सकता, तो उस केस में सम ए आर नॉट सी सही होगा। समझ गए? अभी फोर्थ कंक्लूजन में देखते हैं, सम बी आर नॉट सी। फोर्थ कंक्लूजन में है सम बी आर नॉट सी, मतलब कुछ भी ऐसा है जो कि सी नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट में दिया गया है कि डायरेक्टली नो बी आर सी, मतलब कोई भी बी सी नहीं है, तो सम बी आर नॉट सी भी सही होगा, क्योंकि अगर पूरा का पूरा बी सी नहीं है तो थोड़ा सा भी बी सी नहीं होगा। अभी फिफ्थ कंक्लूजन देखते हैं, ऑल ए आर नॉट सी, मतलब ऑल ए, सभी ए सी नहीं है। अभी यहाँ देखिए, ऑल ए आर नॉट सी को आप नो ए आर सी भी लिख सकते हैं। अभी ए का जो ए पार्ट है ये बी है, जो कि हमको दिया गया था सम ए आर बी, तो इसका जो ए का जो पार्ट है जो बी है वो तो सी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट में नो बी आर सी लिखा गया है। तो उस हिसाब से सम पार्ट ऑफ ए सी नहीं है, तो ऑल ए आर नॉट सी भी सही होगा, क्योंकि अगर सम पार्ट ऑफ ए सी नहीं है तो ऑल ए भी सी नहीं होगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अभी और क्वेश्चंस देखते हैं। यहीं पे दोस्तों एक बात याद रखना कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स और ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स नेवर ऑलवेज पॉसिबिलिटीज, मतलब अगर कोई रिलेशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता है और नेगेटिव भी हो सकता है स्टेटमेंट, तो उस केस में कंक्लूजन में अगर
कोई भी पॉसिबिलिटीज वाला केस दिया होगा उन दो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो रॉन्ग होगा। क्योंकि स्टेटमेंट में अगर किसी दो एलिमेंट के बारे में डेफिनेट केस में दिया हो तो उसको हम पॉसिबिलिटीज में सही नहीं मानते, क्योंकि वो डेफिनेटली सही है। आइए सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दिया गया है? ऑल ए आर बी एंड नो बी आर सी, मतलब ऑल ए आर इन बी, मतलब सभी ए बी के अंदर है। सॉरी, ए होगा ऑल ए आर इन बी, मतलब सभी ए जो है वो बी के अंदर होगा। एंड नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं होगा। तो इस केस में कंक्लूजन क्या दिया है? सम ए आर बी, जहाँ की क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया गया है ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए बी है, तो सम ए आर बी मतलब कुछ ए भी बी होगा, ये हम सही मानते हैं। सेकेंड कंक्लूजन, नो सी आर बी, नो सी आर बी जैसे कि स्टेटमेंट में दिया गया है नो बी आर सी, मतलब बी एंड सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो कंक्लूजन में भी दिया गया है, सिर्फ उल्टा दिया गया है कि नो सी आर बी मतलब कोई भी सी बी नहीं है, ये भी सही होगा। थर्ड कंक्लूजन में दिया गया है कि सम बी आर नॉट ए, मतलब सम बी आर नॉट ए, लेकिन स्टेटमेंट में दिया गया था ऑल बी आर इन सॉरी ऑल ए आर इन बी, मतलब सभी ए बी के अंदर है। लेकिन जो ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है इधर, उसके साथ ए का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया गया। उस केस में सम बी आर नॉट ए हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ऑल ए बी है, लेकिन ऑल बी ए नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लैंक स्पेस है उसके साथ ए का कोई कनेक्शन दिया ही नहीं गया स्टेटमेंट में। तो ये कंक्लूजन हम लोगों का गलत हो जाएगा। फोर्थ कंक्लूजन, सम बी आर नॉट सी, जैसे कि स्टेटमेंट में दिया गया है ऑल बी आर नॉट सी, मतलब सभी बी सी नहीं है, तो कुछ थोड़ा सा भी बी जो है वो भी तो सी नहीं होगा, तो उस केस में ए भी सही होगा। फिफ्थ कंक्लूजन, नो ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी ए सी नहीं है, और ये पॉसिबिलिटीज के केस में दिया गया है। अभी देखिए कि जैसे कि इधर दिया गया है ऑल ए आर बी एंड नो बी आर सी, अगर ये ए बी के अंदर है और बी सी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो ए है इसका भी सी के साथ कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। तो इस केस में जो दिया गया है कि कंक्लूजन नो ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, ये डेफिनिट केस में सही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज के केस में ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम इधर से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए का भी सी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ए बी के अंदर है और बी सी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अभी लास्ट कंक्लूजन देखता है जो है सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। जैसे कि इधर हम लोग के पास है कि ऑल ए आर इन बी, तो सभी ए बी है, तो कुछ बी ऐसा है जैसे कि बी का ए पार्ट जो है वो ए तो है, ए ही है, तो उस केस में सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटीज के केस में नहीं होगा, ये डेफिनिट केस में होगा। तो क्योंकि कंक्लूजन में पॉसिबिलिटीज दिया गया है तो ये रॉन्ग होगा। अगर यही आपको ऐसा दिया गया होता कि सम बी आर ए, मतलब सम बी आर ए कुछ भी ए है, तो ये डेफिनिट केस में आपका सही हो जाता, लेकिन पॉसिबिलिटीज के केस में ये हमेशा रॉन्ग हो जाएगा।
आइए आगे देखते हैं। ये आ गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे स्टेटमेंट 3 दिया गया है। एक दिया गया है सम ए आर बी, मतलब सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी, ऑल सी आर इन डी, मतलब सभी सी जो है वो डी के अंदर है। अभी कंक्लूजन देखते हैं क्या दिया गया है। सम ए आर सी, सम ए आर सी मतलब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में कहीं पे भी ए और सी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, तो उस केस में सम ए आर सी डेफिनेट केस में रॉन्ग हो जाएगा। अगर सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटीज के केस में दिया होता तो ये सही हो जाता। अभी सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सम बी आर नॉट डी, मतलब कुछ भी ऐसा है जो डी नहीं है। ये कंक्लूजन भी आपका गलत होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये सी और बी के सम का पार्ट है और जो सी है वो डी के अंदर है। लेकिन सम बी आर नॉट डी, ये जो ब्लैंक स्पेस है इसके बारे में स्टेटमेंट में कोई भी डायरेक्ट डी के साथ रिलेशन नहीं बताया, तो उस केस में सम बी आर नॉट डी गलत हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटीज के केस में होता कि सम बी आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी, तभी ये हम सही मानते। अभी थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। नो ए आर डी, सेम स्टेटमेंट में ए और डी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, तो इसे भी हम रॉन्ग मानेंगे। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटीज के केस में होता कि नो ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, तभी ये सही माना जाता। फोर्थ कंक्लूजन देखता है। सम डी आर ए, सम डी आर ए, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डी और ए के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया। फिफ्थ कंक्लूजन ऑल सी आर ए, इसका भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सी और ए का भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया। और 6 नंबर जो है सम ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब सम ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में ए एंड डी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, तो सम ए आर डी पॉसिबिलिटीज के केस में ये आपका सही हो जाएगा। अभी 7 नंबर कंक्लूजन देखते हैं, जो कि नो बी इज डी इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी बी डी नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटीज के केस में दिया गया है। लेकिन आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, जो बी और सी का बी सम का पार्ट है, वो डी के अंदर भी आता है। लेकिन नो बी इज डी जो है, मतलब कोई भी बी डी नहीं है, तो ये आप पॉसिबिलिटीज के केस में नहीं बोल सकते हैं, तो उसी हिसाब से ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हम इधर डायरेक्ट देख सकते हैं कि कुछ पार्ट ऐसा है जो डी है, तो इधर नो बी इज डी, मतलब पूरा का पूरा बी डी नहीं है, इसका पॉसिबिलिटीज नहीं आएगा, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे इसी चैनल पे। इसका और भी मतलब टॉपिक है सिलोगिज्म का, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तभी के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।